प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं हमारे एक और लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना। और आप सभी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये शाम के समय। प्रभु, आपके बच्चे हम एक साथ जुड़कर आपके वचनों को सीखने के लिए आपने एक और मौका दिया है, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, एक मुख्य मुद्दे के ऊपर हम हैं पिता। प्रभु, वो मुद्दा जो है हमारे विश्वास का बुनियाद है और हमारे उद्धार का एक आश्वासन है। प्रभु, ये मुद्दे को समझने के लिए जो जो एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है उसे लोग अपने खुले मन से समझने के लिए मदद कीजिए। और प्रभु, ये शो का आगे का 1 घंटे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, चाहे टेक्निकल चीजें हो, इंटरनेट हो, इक्विपमेंट्स हो। प्रभु, सभी के ऊपर आपका हाथ रहे और हमें मदद कीजिए ये प्रोग्राम को अच्छे से करने के लिए। आगे का समय आपके लिए हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, आज भी हमारे साथ बाइबल के वचनों को गहराई से समझाने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर पीटर अकबर। वेलकम प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच एक और बार फिर हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा एक बहुत ही मुख्य टॉपिक चल रहा है क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना। हमने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक हमने काफी सारे बाइबल के आधार से देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने पुराने नियम के भविष्यवाणी को पूरा कर सूली पर वो मरे और तीसरे दिन जी उठे। और पिछले एपिसोड में हमने इंटरनल एविडेंस देखा था बाइबल में, जहां पर जो यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना और फिर जी उठने का जो गवाही है वो जुड़ेया सामरिया से ही जो है फैलने लगा है। और कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं हमने देखा जहां पर लोग यीशु मसीह के चेलों का विरोध करें कि तुम गलत बात को फैला रहे हो। लेकिन प्रोफेसर, जब भी हम बाइबल को एज अ हिस्टोरिकल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। वो लोग कहते हैं कि आपका जो बाइबल है वो क्रिश्चियंस का है, तो क्रिश्चियंस का बाइबल में क्रिश्चियंस का अच्छा ही लिखा होगा क्योंकि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। सो बाइबल क्रिश्चियंस का है तो क्रिश्चियन ने अच्छा ही लिखा होगा। तो क्या आज भी हम बाइबल से ही कुछ सबूतों को देखने वाले, या फिर कोई ऐसे सबूत हैं बाइबल से बाहर, अगर सेक्युलर वर्ल्ड में हम झांक कर देखें वहां पर कोई सबूत है क्या? तो आगे का समय मैं आपके पास दे देता हूं, आप हमें बताइए सेक्युलर वर्ल्ड में इस टॉपिक को कैसे देखा जा सकता है। कोई भी अगर साइंस में हम देखते हैं, साइंस में हर चीज को कोई भी चीज को स्थापित करने के लिए वो लोग सबूत मांगते हैं। अगर सबूत है उसके आधारित पे कोई भी चीज को स्थापित किया जा सकता है, जिसको हम एविडेंस कहते हैं। वैसे ही अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई किसी और पर इल्जाम या कुछ लगाया हो, उसको साबित करने के लिए उसको एक सबूत पेश करना होता है। अगर सबूत नहीं पेश किया है, जो भी इल्जाम लगा रहे या जो भी बात लोगों के सामने रख रहे, वो बेबुनियाद होती है। वैसे ही अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं मानना चाहता हूं कि हाथी उड़ते हैं हवा में, मुझे मानने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो मान सकता हूं। मगर जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह सूली पर चढ़े हैं और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है। मतलब मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने सोच नहीं लिया कि यीशु मसीह का मौत हुआ और तीसरे दिन जिंदा उठा। ये कोई ख्याली पुलाव मैंने नहीं बना दिया, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैं खा लूंगा ये पुलाव। हाँ, ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि मैं शुरुआत किया कि कोई भी बात को स्थापित करने के लिए लोग जो देखना चाहिए वो है सबूत। अगर समझो कोई भी इंसान ये मानने लगा कि यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ और वो तीसरे दिन जिंदा नहीं उठे, उनको अपने सबूतों को साथ लेके आना चाहिए। राइट। वैसे ही जैसे कि आपने शुरुआत में आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि लोग मानते हैं यीशु मसीह का मौत हुआ, तीसरे दिन जिंदा उठना हुआ। इसके बारे में तो हम सिर्फ बाइबल से पढ़ते हैं। अगर बाइबल के लिखने वाले ईसाई है तो हमको ये कैसा पता चलेगा कि उन्होंने जो भी लिखा है वो जेन्युइनली लिखा है? पहली बात।
तो ये सवाल काफी लोग उठाते हैं। एक बात आपको लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त में इतिहासकार जो लिखने वाले होते थे वो इतिहास इस तरह लिखते थे कि उनके जो भी लिखे गए कामों में या लिखे गए पुस्तकों में हमेशा जिनके बारे में वो लिख रहे हैं वो अच्छा ही लिखते हैं। जब यहूदी लोग ये मान रहे थे कि मसीहा आएगा और हजारों साल तक उनके ऊपर राज करेगा, रोमा का जो भी साम्राज्य है उसको निकाल देगा और अपना खुद का जो बादशाही जो है वो स्थापित करेगा, जब ये सब सोच रहे थे, मसीहा आते हैं, मरते हैं और तीसरे दिन जिंदा उठते हैं। ये मरने वाली जो बात है, ये उस जमाने की जो इतिहासकार अगर लिखते तो इसको पूरा ही निकाल देते। बिल्कुल, क्योंकि हीरो जो है इतना घिनौने तरीके से परसिक्यूट होते हैं, उस जमाने के लोग नेचुरली क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मगर ये बात हमको समझ में आता है कि जब हम मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार, ये 4 सुसमाचार में जब हम देखते हैं, ये लोग सचमुच में जो भी घटनाएं उनके सामने हुए हैं, उस वक्त हुए हैं, उनके बारे में जेन्युइनली लिख रहे थे। वरना वो लोग ऐसा लिख सकते थे कि उन लोग यीशु मसीह को मारने की कोशिश किए मगर कुछ नहीं हुआ उनको। और ऐसे भी कह सकते थे यीशु मसीह के हाथ पे सूली मारने वाले थे और सूली बेंड हो गया, ऐसा भी बोल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेन्युइनली जो कुछ भी वहां हो रहा था उन्होंने लिख दिया। मगर बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि ठीक है, न्यू टेस्टमेंट में जैसे कि नया करार है, उसमें तो लिखा गया है, और वो भी ऐतिहासिक किताबें हैं, वो कोई मजहबी किताबें नहीं है, ऐतिहासिक किताबें हैं। अगर हम बाइबल को बाजू रखते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि इतिहास से हमें क्या सबूत मिल सकता है यीशु मसीह के मरने के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में, इतिहास से हमको क्या सबूत मिल सकता है? तो एक महान ज्ञानी है, पंडित है, जो नया नियम के किताबों पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, जिनका नाम था एफ एफ ब्रूस को एक ईसाई ने खत लिखा और कहा कि मेरे एक एग्नोस्टिक वो होते हैं जो हर चीज पर शक करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यीशु मसीह के मौत के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में बाइबल के अलावा इतिहास में क्या हमारे पास कोई ऐसा सबूत है क्या? तो वो जो ईसाई उस वक्त उनको कोई जवाब दे नहीं पाया, तो उन्होंने ये खत एफ ब्रूस को लिखा। तो एफ ब्रूस ने इस बात को तहकीकात करने की शुरुआत की और उन्होंने इतिहास से इतने सारे सबूतों को निकालकर दिखाया कि अगर हम बाइबल को बाजू भी रख देते हैं, इतिहास में हमारे पास इतना सारा सबूत है, इस बात को पक्का करता है और इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। ऐसे कुछ मैं आपके सामने कुछ गवाहों को पेश करना चाहता हूं। जैसे कि कोर्ट में होता है, वैसे ही हमारे पास गवाह हैं जो इतिहासकार हैं और जो मसीही नहीं है, मतलब उनको ईसाइयत से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे लोगों से जब तुम गवाह पाते हो तो उसमें आप यकीन कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो है, पहला गवाह जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये गवाह है टैसिटस। इनका नाम है टैसिटस। और ये टैसिटस कौन है? टैसिटस जो है एक
रोमा के इतिहासकार हैं, रोमन गवर्नमेंट में वो इतिहासकार हैं। वो सम्राट जिसको हम एम्परर कहते हैं, नीरो के बारे में लिख रहे थे। जब वो नीरो के बारे में लिख रहे थे, वो इस विषय में लिख रहे थे कि रोम में अचानक से एक आग लग गई, और आग लग गई और वो आग के वजह से काफी सारे चीज तबाह हो गए। और नीरो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो आग का इल्जाम है, वो ईसाइयों पर डाल दिया। यस यस, बिल्कुल ईसाइयों पर डाल दिया। बिल्कुल। इस सिलसिले में टैसिटस अपने इतिहास में लिखते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये टैसिटस जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, उनको क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और वो क्या लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर उसका मैं हिंदी में तर्जुमा अनुवाद भी करने की कोशिश करूंगा। नीरो fastened the guilt on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate, and a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. अभी ये इस वाक्या को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। Nero fastened the guilt on a class hated for their abominations called Christians by the populace. मतलब नीरो ने एक ऐसा ग्रुप था जिनको काफी सारे लोग नफरत करते थे उनके विश्वास के वजह से। काफी सारे लोग ईसाइयों को नफरत करते थे उस जमाने में। तो नीरो ने उन लोगों पर एक इल्जाम डालने की कोशिश की। मतलब वैसे भी ईसाइयों को नफरत किया जा रहा था, और नफरत पैदा करने के लिए उन्होंने इन ईसाइयों पर एक इल्जाम डाल दिया। वो इल्जाम, जैसे कि मैंने बताया था, आग जो लग गया जो रोम में, उसके वजह से। क्रिस्टस, फ्रॉम होम द नेम हैड इट्स ओरिजिन। पहली बात, क्रिस्टस जो है, जो हमको पता चलता है वो एक लैटिन है। लैटिन लैंग्वेज में जी यीशु मसीह को क्रिस्तुस कहा जाता था, जिससे हम क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट जो आता है। क्रिस्टस जो है, जिनसे ईसाइयों ने नाम पाया है क्रिश्चियंस। मतलब जो इस यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनको क्रिस्टस नाम से क्रिश्चियंस कहा जाता था उस जमाने में। नेक्स्ट, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate. मतलब टाइबेरियस की हुकूमत के जमाने में पोंटियस पायलट, उन्होंने उनके शागिर्द में यीशु मसीह को, यहां पर ये खत में लिखा गया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी। एक्सट्रीम पेनल्टी मतलब एक बहुत ही दर्दनाक वाली मौत दी गई है उन्हें। एक्सट्रीम पेनल्टी जो है वो जिसको रोमा के लोग इतने बेरहमी से यीशु मसीह को सताया और क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर तर्जुमा किया गया है या उसका अनुवाद किया गया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी। यहाँ पर काफी सारे बातों को हम देख सकते हैं। आगे मैं पढ़ता हूं। अंडर पोंटियस पायलट एंड मोस्ट मिस्चीवियस सुपरस्टिशन। यहां पर हमको क्या क्या बातें पता चलता है इस गवाह से। पहली बात, क्रिस्तुस नाम का एक इंसान था, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, जिसके वजह से
एक व्यक्ति था नहीं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। ऐतिहासिक। और ही इज प्रोफेसर अ हिस्टोरिकल Historical पर्सन, person. ही इज नॉट अ मिथोलॉजिकल पर्सन। एग्जैक्टली। तो मैं बस जस्ट आपको यहाँ पर ये इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं ये किताब से, तो शायद से लोगों को ये भी लगता होगा कि ये जो हिस्ट्री का किताब है जो आप कोट कर रहे हैं वो क्राइस्ट के लिए लिखा गया, बट एक्चुअल में ये नहीं। वो रोम के सारे एम्परर्स को रिकॉर्ड करते हुए हाँ। एक पन्ने में ये हाँ, अच्छा, ये आप बात जो आपने बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रिश्चियन लोगों का किताब नहीं है। टैसिटस जो है वो रोमा के जो सम्राट है उनका इतिहास लिख रहे थे। लिखने के वक्त एक पन्ने पर आप इस बात को पाओगे, वो यीशु मसीह के बारे में, और ये बाकायदा ऐतिहासिक सबूत है जो यीशु मसीह के लिए है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में। ये ईसाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये किताब जो है वो सम्राट के बारे में लिखा गया है, 4 सम्राटों के बारे में। टैसिटस उनके जो जीवन की शैली जैसी थी उनके बारे में लिख रहे थे जी। और एक पन्ने में एक जगह पर हम लोग ये पाते हैं। और मैंने जस्ट अभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्क्रीन में देखना चाहते हैं जो आपने कहा था कि जो नीरो वाली स्टोरी है, हाँ। उसको आप शायद से आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि ये जो एक्चुअल जो कॉपी है वो आप म्यूजियम में पा सकते हो। म्यूजियम में पा सकते हैं। जो स्क्रीन ये पे कोई छुपी हुई बात नहीं। जो कोई सबूत के तलाश में है और आप सबूत चाहते हैं तो आपके सामने सबूत है। अगर जो कोई बिना सबूत है या नहीं मुझे इनकार करना है, तुम्हारे सामने सबूत पेश करके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। यस। तो थैंक्स प्रोफेसर। यहाँ पर हमको क्या क्या समझ में आती है। पहली बात, यीशु मसीह जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है जिनके ऊपर उस जमाने के लोग विश्वास करते थे और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और वो किन के हाथों से, किन के हुकूमत के नीचे मारे गए उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि पोंटियस पायलट, टिबेरियस की हुकूमत के जमाने में ये काम हुआ था। तो ये जो चीज अगर आप नया करार से जोड़ते हो और नया करार को बाजू में रखकर पढ़ते हो, नया करार में जो कुछ भी लिखा गया है वो इस बात को साबित करता है। मतलब जो भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा है उन बातों को ये जो ऐतिहासिक पन्ने से जो हमको मिलता है उन्होंने जो भी लिखा है उसको साबित करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह का मौत हुआ है और लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं और उनके ऊपर नीरो ने इल्जाम लगाया है। तो इन बातों को हम क्लियरली देखते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि दूसरा कोई एविडेंस है क्या? दूसरा एविडेंस क्या है? प्लिनी द यंगर, जिसे हम जानते हैं। प्लिनी कौन है? प्लिनी जो है वो एक सम्राट है, ट्राजन। उनको एक खत लिख रहे थे और प्लिनी वॉज द रोमन गवर्नर। प्लिनी जो है रोमन के गवर्नर को हम हिंदी में कहते हैं, नहीं थिंक गवर्नर समझते ही होंगे। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। आपको नहीं, मुझे भी, मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है। गवर्नर को आप शासक कह सकते हैं, जो शासन कर रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो गवर्नर है वो बिथनिया, जो एशिया माइनर में है, उसके ऊपर वो गवर्नर थे। वो ट्राजन को खत लिख रहे थे। ट्राजन जो है वो एक सम्राट है, रोमा के सम्राट हैं। खत लिख रहे थे और उनसे पूछ रहे थे इन ईसाइयों को कानूनी तौर पर कैसे उनके साथ बर्ताव किया जा सकता है, कानूनी तौर पर उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। जब वो लिख रहे थे, Pliny says that he needed to consult the emperor about this issue because
a great multitude of every age, class and sex stood accused of Christianity. मतलब हर एक, मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर, बच्चे हो या बूढ़े, एज, क्लास और हर एक तरह के लोग जो है एक निंदा अपने ऊपर ला लिया है, वो ये है कि वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो मसीही बन गए। तो प्लिनी अपने खत में जो प्लिनी, बाय द वे और एक बात, प्लिनी ये ईसाई नहीं है। हाँ, बस मैं यही कहने वाला था। अगर प्रोफेसर वो ईसाई भी नहीं है, वो कोई नॉर्मल लोकल आदमी भी नहीं है, वो और ये बहुत अथॉरिटेटिव लोग उस जमाने के, जैसे कि आज का प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ईसाई नहीं है। आजकल ऐसा नहीं कि अगर मुझे कुछ देश का फाइनेंस के बारे में जानना, सड़क में एक आदमी को पूछ लिया कैसा था नोटबंदी, ऐसा नहीं। वो हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो पूछते हैं, अगर मैं जैसे कि रघुराम उनको पूछूंगा, जैसे कि एक्सपर्ट। तो ये जो खत जो मैं आपके सामने पहले जो गवाह आपके सामने पेश किया है, अब का जो ये गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये नॉर्मल इंसान नहीं थे उस जमाने के, ये एक अथॉरिटी थे। पॉलिटिकली राजनीतिक में एक मुख्य स्थान को वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, और वहां से वो लोग कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब उनके कलम में दम है। उस जमाने के जो भी लिखा है, उनके जो भी लिखा है उसमें बहुत अथॉरिटी था, और उनका वाक्य जो है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। प्लिनी लिखते हैं, at one point in his letter, Pliny relates some of the information he has learned about these Christians. Pliny ट्राजन जो सम्राट है, उनको लिखने के वक्त ये बताते हैं कि मैंने इन ईसाइयों के जरिए कुछ चीजों को मैंने हासिल किया है। वो ये है कि they were in habit of meeting on a certain fixed day before it was light. पहला मुद्दा है कि प्लिनी कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले एक नियमित दिन, सूरज ढलने से पहले ये लोग मिला करते थे। क्या करते थे ये लोग? मिला करते थे, ये इकट्ठा होते थे। When they sang in alternate verses a hymn to Christ, मतलब वो एक यीशु मसीह के लिए एक गाना गाते थे, एक भजन को गाते थे। भजन यीशु मसीह के लिए वो गाते थे, एज टू अ गॉड, जैसे कि वो परमेश्वर के लिए गाते हैं, वैसे ही ये लोग जो इकट्ठा होते थे, वो लोग यीशु मसीह के लिए एक भजन गाते थे। नेक्स्ट, एंड बाउंड देमसेल्व्स बाय अ सोलम ओथ not to do any wicked deeds. मतलब वो लोग अपने आप से एक वाचा बांधते थे कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी घिनौनी काम नहीं करेंगे। मतलब वो एक वाचा अपने आप से बांध रहे हैं और एक दूसरे से बांध रहे हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा। यहां तक जो मुद्दा है, हमको क्या जानकारी मिलती है? पहली बात, प्लिनी लिखते हैं कि ये ईसाई एक पर्टिकुलर दिन इकट्ठा होते थे और यीशु मसीह के लिए भजन गाते थे, जैसे कि वो परमेश्वर के लिए गा रहे थे। यहां पर भी ऐतिहासिक सबूत है। जो लोग इनकार करते हैं कि यीशु मसीह ने कभी दावा नहीं किया परमेश्वर होने का, उस जमाने के लोग परमेश्वर मानते ही नहीं थे, ये गलत है। क्योंकि हमको फर्स्ट सेंचुरी एविडेंस है कि उस जमाने में यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर वो भी आराधना, और वो भी नॉन क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। अगर क्रिश्चियन लोग कुछ भी लिख देते हैं, हाँ ये क्रिश्चियन है इसलिए लिखा है, मगर हमने कोई भी सबूत अभी पेश नहीं किया है जो क्रिश्चियन से आ रहा है। एग्जैक्टली। ओके, आगे जाके हम पढ़ते हैं इस सोलम ओथ, नॉट टू डू एनी विकेड डीड्स बट नेवर टू कमिट एनी फ्रॉड। किसी को धोखा नहीं देंगे हम लोग किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे। क्या ये अच्छी बातें हैं कि बुरी बातें हैं? बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात बहुत बुरी बात है, धोखा देना चाहिए, चीट। यहां पर देखो, ये अगर यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और यीशु मसीह के
यीशु मसीह की आराधना करते हैं और भजन गाते हैं, जैसे कि परमेश्वर को गा रहे हैं, और अपने आप से वाचा बांध रहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और दूसरे को गुमराह नहीं करेंगे, ना तो उनको धोखा देंगे, क्या ये लोग किसी को धोखा दे सकेंगे अगर अपने आप में वाचा बांध रहे हैं? वैसे ही मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये लोग भी किसी को धोखा नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब वो लिखे, जो भी लिखे हैं, वो लिखने की वजह से उनकी मौत भी हो गई। एग्जैक्टली, यस। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ बोल रहा है। अगर समझो तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हारी जान ले रहा हूं क्योंकि तुमने एक बात बोला है और मैं नहीं जानता कि ये झूठ है, जब तुम्हारी मौत पे आई तुम कह दोगे कि अरे यार मैं झूठ बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। मगर ये लोग मौत तक वफादार थे, जो भी गवाही उन्होंने दिया वो सब वफादार थे। उनके मौत तक वो उन्होंने इसी बात पर टिके थे कि यीशु मसीह आए, सूली पर चढ़े, तीसरे दिन जिंदा उठे, और वो मान रहे थे। ये लोग और भी वाचा बांध रहे थे, नॉट टू एनी विकेड डीड्स बट नेवर टू कमिट एनी फ्रॉड, थेफ्ट और अडल्ट्री, मतलब किसी का चीज भी हम लोग चोरी नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेवर टू फॉल्सिफाई देयर वर्ड, मतलब वो कभी झूठ नहीं कहेंगे, वो कभी झूठ बात नहीं करेंगे। नॉर डिनाई अ ट्रस्ट when they should be called upon to deliver it up, after which it was their custom to separate and then reassemble to partake of food, but food of an ordinary and innocent kind. सब अच्छी बातें लिखी गई है, किन के जरिए? प्लिनी द यंगर। मगर ये ट्राजन को जो खत लिख रहे हैं वो इस बात के लिए लिख रहे हैं कि इनके साथ में कैसा कानूनी तौर पर बर्ताव किया जा सकता है। यहां पर देखो सबूत, यहां पर हमको क्या क्या सबूतें मिलती हैं। पहली बात, ये लोग मिलते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और ये लोग एक नैतिक जीवन जीते हैं, जीने की शपथ खाते हैं या वाचा बांधते हैं अपने आप से, किसी को धोखा ना करें। इन सब बातों को अगर हम सामने देखेंगे, वाकई में जो भी नया नियम में बताया गया है, जो भी ये लोग सुने हैं, वो अंत तक वफादार थे। इन बातों का भी हमको सबूत मिलता है। अगर हम आगे जाके देखेंगे, तीसरा जो एविडेंस है वो ये है, यूसुफस से हमको मिलता है। जोसीफस जो है वो यहूदी लोगों का इतिहासकार है, और ये यूसुफस जो है, जोसीफस है, वो भी ईसाई नहीं है। तीसरा जो गवाह मैं पेश कर रहा हूं वो भी ईसाई नहीं है। वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं, हाँ, दोबारा मैं ये बात बताना चाहूंगा, जो भी गवाह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के गुजरने के कुछ 20, 30, 50 साल के अंदर के एविडेंसेस हैं। 20, 30 या 50, 70 साल या 100 साल के अंदर जितने भी गवाह हैं उनको मैं पेश कर रहा हूं। तो ये कोई 6 साल के बाद की गवाह नहीं है, 600 साल की बात की गवाह नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 600 साल या 700 साल या 200 साल की बात नहीं है। ये इमीडिएट की बात कर रहा हूं। यूसुफस क्या कहते हैं, जिसको हम इस नाम से जानते हैं कि टेस्टिमोनियम फ्लावेनियम। फ्लावियस जोसेफस है उनका नाम, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं। About this time there lived Jesus a wise man. अब देखो ये बात हालांकि सही, यूसुफस जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु था, वो बहुत ही वाइज था। वाइज को क्या कहते हैं? अकलमंद या बुद्धिमान या ज्ञानी। एक व्यक्ति था, वो ज्ञानी था। अगर यूसुफस ईसाई होता तो शायद वो लिख देते कि
यीशु मसीह थे, वो परमेश्वर थे, परमेश्वर थे, मगर वो लिखते हैं कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, वो ज्ञानी था। इफ इंडीड वन ऑट टू कॉल हिम अ मैन, अगर किसी को उनको इंसानी कहना है तो वो बहुत ही ज्ञानी है। मतलब फ्लेवियस जोसेफस, कहीं तो उनको भी लगता था कि ये इंसान से भी बढ़कर कुछ और ही है। यस आमेन। For he wrought surprising feats. He was the Christ. यहां पर लिखते हैं कि इन्होंने अद्भुत काम करते थे, इन्होंने अद्भुत काम किए हैं, और इनका नाम मसीहा था, क्राइस्ट, मसीहा था। When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him. On the third day, he appeared, restored to life, and the tribe of Christians has not disappeared. Wow. यहां पर कितने सारे सबूत दिखते हैं हमको, ऐतिहासिक सबूत अगर आपको चाहिए। यहां पर तीसरा जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है, पहली बात, यीशु मसीह बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। यूसुफस से हमको बात पता चलता है। दूसरी बात, वो इंसान से भी बढ़कर है। तीसरी बात, वो अद्भुत काम किए हैं। Yes. बहुत ही अद्भुत काम लोगों के सामने किया करते थे। ही वॉज क्राइस्ट, वो मसीहा। नेक्स्ट, पांचवा मुद्दा जो है, पायलट कंडेम्ड हिम टू बी क्रूसिफाइड। पिलातुस ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी। ये पांचवी बात हमको पता चलता है। तो यहां पर हमको ऐतिहासिक सबूत मिलता है कि यीशु मसीह का कत्ल हुआ है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। नेक्स्ट, condemned him to be crucified. Those who had come to love him did not give up their affection for him. मतलब जो भी उनसे प्यार किया है या मोहब्बत रखा है, उन्होंने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया, और यीशु मसीह का पीछा करने लगे, यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। और जो कोई भी उनके पीछे चल रहे थे वो अंत तक वफादार थे। He come to love him, did not give up their affection for him. On the third day he appeared, restored to life. तीसरे दिन अपने आप को वो जिंदा प्रकट किए हैं। तीसरे दिन अपने आप को वो जिंदा प्रकट किए हैं, लोगों को दिखाई दिए हैं। रिस्टोर टू लाइफ मतलब वो पूरी तरीके से जीवित हो गए। Amen. ये बहुत ही अद्भुत बात है। Yes. अगर हम नया करार, नया नियम, बाइबल को बाजू में हटा भी देते हैं, यहाँ पर हमको सबूत दिखता है कि यीशु मसीह का मौत हुआ है, तीसरे दिन जिंदा उठे, अपने आप को जिंदा प्रकट किया लोगों को। रिस्टोर टू लाइफ, एंड द ट्राइब ऑफ क्रिश्चियंस हैज नॉट डिसअपियर्ड। मतलब ये जो ईसाई है, आज तक वो उनका कौम बरकरार है, डिसअपियर नहीं हुआ है। ये पहले जमाने की बात है, 2000 साल से भी ज्यादा बढ़ गए, आज भी डिसअपियर नहीं हुआ। आज भी डिसअपियर नहीं, आज भी ईसाई हैं, इतने सारे ईसाई हैं, वो ये बात को मानते हैं। इन सबूतों से मैं क्या साबित करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा है कि जो कुछ भी आप विश्वास करते हो, अगर उस विश्वास का कोई बुनियाद नहीं है तो तुम्हारा विश्वास जो है वो वहम के बराबर है, वो उसका कोई वजूद ही नहीं। मगर अगर ईसाई यीशु मसीह का मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना, इस पर विश्वास करते हैं, ये ख्यालों में बनी हुई बात नहीं, मगर इसका ठोस सबूत है ईसाइयों के पास। ईसाई लोग मूर्ख नहीं है इन बातों पर विश्वास करने के लिए। ना तो फ्रांसिस मूर्ख है, ना तो पीटर अकबर मूर्ख है। हम जानते हैं हम किन बातों पर विश्वास करते हैं। नहीं, आप
आपको पैसा मिला? मुझे कितना पैसा मिलता है आपको? मुझे लोग पूछते हैं कितना पैसा मिलता है। हम दोनों को पैसा मिला है इस बात के लिए, क्या ये सच है प्रोफेसर? आपको पैसा मिलता है? अगर अगर हमको पैसा मिलता है, हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं। फ्रांसिस जो है वो भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरे गांव में लोग भी मुझे यही कहते थे कि अकबर को बहुत पैसा मिला इसलिए वो मसीह बने। मगर मैं वही फटे पुराने कपड़े पहनता था, वही वैसे ही हमारी जिंदगी थी, वैसे ही हम रबर के चप्पल पहनते थे। हमको कोई पैसा नहीं दिया, ना तो हमको पैसा मिला है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। यीशु मसीह अगर हमारे जिंदगी में है, हमारे दिल में है, हम अमीर हैं। तो हमने जोसिफस का गवाह के बारे में देख रहे थे। अगला एक गवाही आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है बैबिलोनियन तालमुड। तालमुड क्या होता है? तालमुड वो होता है कि यहूदी लोग अपने किताबों पर कमेंट्री जो लिखते हैं, Yes. मतलब उसका जो व्याख्यान करने का जो तरीका होता है, वो जो लिखने जिसको हम कमेंट्री कहते हैं, कमेंट्रीज, वो यीशु मसीह के जमाने से पहले से यीशु मसीह के जमाने के बाद में भी वो लिखते थे, जिसको हम तालमुड कहते हैं। उन तालमुड में यहूदी लोग जो है यीशु मसीह के खिलाफ थे ये सब, और जैसे कि यीशु मसीह जो है इनके विरोधी हैं, और उनके बारे में लिखते हैं। ये 17वीं सदी से 200 साल के बीच में की बात है। ऑन द ईव ऑफ द पासओवर यीशु वाज हैंग्ड। मतलब पासओवर फसा के शाम को यीशु मसीह को जीसस वाज हैंग्ड, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। फॉर 40 days बिफोर द एक्सिक्यूशन टुक प्लेस, a herald cried, he is going forth to be stoned because he has practiced sorcery and enticed Israel to apostasy। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात हमको दिखाई देती है कि उनका मौत से 40 दिन पहले ये लोग चिल्लाने लगे अपने झुंड में कि इनको पत्थर से मार दो। मतलब इन्होंने प्लान बनाया कि यीशु मसीह को पत्थर से मारेंगे। इसीलिए जो यही बात हमको दिखाई देती है, यूहन्ना लिखते हैं और दूसरे सुसमाचार जो लिखा है वो भी लिखते हैं कि काफी बार यीशु मसीह को पत्थर से मारने की कोशिश की गई थी। एक दफा ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उनके बीच से चले गए, और एक दफा हो गया यीशु मसीह कहीं और से निकल गए। ये जो उनके आपस में जो बात हो रही थी कि यीशु मसीह को पत्थर से मार दिया जाए, ये बात हमको पता नहीं, मगर जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये लोग ये बात लिखे हैं कि उनको पत्थर से मारने की कोशिश की गई थी। yes. उनको ये बात पता नहीं था कि इसके बारे में प्लान बन रहा था। yes. और इस बैबिलोनियन तालमुड से हमको क्या पता चलता है कि फसह की शाम को यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। फसह की शाम को यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है, और 40 दिन पहले उनको सूली पर चढ़ाए जाने से 40 दिन पहले उनके अंदर ही आपस में बात चल रही थी कि यीशु मसीह को पत्थर से मार दिया जाए। और ये घटना हमको देखने मिलता है कि ये शैतान की ताकत से जो है शैतान भगाता है, चमत्कार करता है, वैसे टाइप का। यस। तो चलिए प्रोफेसर, आई थिंक आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिलहाल 2 मिनट बचा है, तो मैं चाहूंगा आज हमने जो जो डिस्कस किया उसका एक छोटा सा ओवरव्यू और एक समराइजेशन अगर आप हमें देंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर। हमने क्या क्या देखा आज, किन सबूतों को देखा? ऐतिहासिक सबूत पहला जो है वो टैसिटस से आता है। टैसिटस के बारे में मैंने बताया। हमने टैसिटस के बारे में देखा है। टैसिटस जो है वो रोमा के इतिहासकार है।
वो नीरो के ये रोमा के जो सम्राटों के बारे में और उनकी जो जीवन के बारे में वो लिख रहे थे, वहां पर एक पन्ने पर हम लोग ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में भी लिखते हैं, यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ और ईसाइयों के साथ में क्या हो रहा है उनके बारे में देखा है, उन चीजों के बारे में देखा। और दूसरा जो है हमने प्लिनी द यंगर जो है वो एक गवर्नर थे जो ट्राजन को लिख रहे थे क्या करना चाहिए इन ईसाइयों से। तीसरा जो है हमने यूसुफस इतिहासकार जो है उनकी गवाही भी देखा है। और नेक्स्ट जो हमने देखा है कि तालमुड, यीशु मसीह के जो विरोध थे उन लोगों से भी हमने गवाही सुनी है कि इन 4 गवाहों को हमने देखा है जो गवाही दिए हैं यीशु मसीह के बारे में कि उनके साथ में क्या हुआ और उस जमाने के लोग क्या विश्वास करते थे। और इन सारे सबूतों को अगर हम नए करार से मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सुसमाचार के साथ में जोड़कर अगर पढ़ते हैं, जो कुछ भी नया नियम में लिखा गया है उस बात को ये गवाह जो है, जो बाइबल के बाहर है, बाइबल के विरोधियों ने लिखा है और उन लोगों को ईसाइयत से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों ने लिखा है। अगर हम उन गवाहों को साथ में लेकर पढ़ते हैं तो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में उसका सच का साबित करता है। Yes. या सबूत हमको और भी मिलता है कि वो बात सच है। यस सो आप बाइबल के नजरिए से देखें या आप हिस्ट्री के नजरिए से देखें, आपको हर जगह से ये सबूत मिलता है ये साबित करने के लिए यीशु मसीह नाम के एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उन्होंने खुदा बनने का दावा किया, उनका सूली पर मृत्यु हुआ और वो तीसरे दिन जी उठे। और ये आपके लिए कितना मायने रखता है, आपके अनंत काल के लिए कितने मायने रखता है, यदि आप 2 मिनट निकाल कर सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और धन्यवाद करना चाहेंगे एक और बार प्रोफेसर को हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं अगली बार जब हमसे जुड़ेंगे और ऐतिहासिक सबूत लेकर आएंगे और ये हिस्टोरिकल एपिसोड खत्म होने के बाद हम कुरान और बाकी आर्ग्यूमेंट्स में चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हमारे सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको पता चले कि कब कब हमारा लाइव शो हो रहा है। और लगातार प्रोफेसर अकबर के लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु की सेवकाई रुकनी नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि हजारों लोग यीशु मसीह के लिए खड़े हो, ये मानते हुए कि हमारा बुनियाद एक अच्छे जगह पे है, ऐतिहासिक है और सत्य पर है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।